बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। मैं हूं अमारा। गुज़िश्ता कुछ दिनों में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स लेकर हम आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों में हमने एक खबर सुनी थी कि अमरीकी कांग्रेस के 46 मेंबरान ने पाकिस्तान को, बल्कि जो बाइडन को खत लिखा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए। क्या इमरान खान को रिहा करवाने के लिए अमरीकी कांग्रेस का जो खत है, ये किसी बैरूनी मुदाखलत का है या नहीं? ये बैरूनी मुदाखलत दुरुस्त है या गलत है? हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस तरह की मुदाखलत क्या दुरुस्त है या गलत। आज मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जो मुदाखलत पीटीआई के हक में होती है वो मंजूर नहीं होती जो हुकूमत को या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, और जो मुदाखलत उनके हक में होती है वो सिर्फ वही लगती है। लेकिन हकीकत में ये दोनों मुदाखलतें जो हैं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो सर्वाइवल है उसके लिए ये दोनों मुदाखलत जो है वो खतरनाक है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, इसको अपने लिए चलना है, अपने लिए काम करना है। लेकिन बात यह है कि कौन सी मुदाखलत हक में है। हकीकत में कोई मुदाखलत हक में नहीं है। जो मुदाखलत पीटीआई के हक में है वो भी दुरुस्त नहीं है। जो मुदाखलत नून लीग के हक में है वो भी दुरुस्त नहीं है। ये तो वही बात होगी, पहले एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस। हम एब्सोल्युटली नॉट, नाम एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं, नाम एब्सोल्युटली यस वाले हैं। हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि कोई भी हमारे मुल्क के अंदर आके हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। हम किसी को ये हक नहीं देते, ना ही पाकिस्तान की अवाम, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत और ना ही पाकिस्तान की रियासत इस चीज का हक देती है। पीटीआई इमरान खान ने एहतजाज की कॉल का ऐलान किया हुआ था 24 नवंबर को। 24 नवंबर को कहा गया था कि पूरे मुल्क में निकल के एहतजाज करें, इस्लामाबाद पहुंचे। क्यों? इस्लामाबाद जो है फूफी जी का घर है, इस्लामाबाद की सड़कें जो है वो खाला जी का घर है कि कोई भी आए और कोई भी आके एहतजाज करता रहे। ये एक इस मुल्क का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, यहाँ कोई भी आके एहतजाज करे जो हम मंजूर कर लेंगे। इस्लामाबाद जो एक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहां पे इस टाइम जी 400 कंटेनर्स जो पड़े हुए हैं, तकरीबन 400, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये एक गिनती जो है ना वो अंदाजा है कि इतने तकरीबन 400 कंटेनर्स होंगे। 2100 एहलकार्स जो हैं वो तैनात है, रेंजर्स अलग से तैनात है, पुलिस अलग से तैनात है। सब जो है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के पीछे वो लगे हुए हैं। बानी पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ था कि जी एहतजाज करेंगे, और जो एमपीए एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसको हम पार्टी से वो निकाल देंगे, उसका पार्टी टिकट वो जो है टिकट कैंसिल कर देंगे। आपने जिसका टिकट कैंसिल करना है वो कैंसिल कीजिए, लेकिन खुदा ना पाकिस्तान के साथ ना ऐसा मत कीजिए कि आप पाकिस्तान में निकलेंगे लोग और एहतजाज करेंगे और सब कुछ होगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी समाअत हुई है, जो कि किसी की तरफ से, एक शहरी की तरफ से दायर की गई थी कि पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर थी, जिसकी आज समाअत हुई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जो जेर सदारत। इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसकी समाअत की और उन्होंने पहले तो जो है मिनिस्टर को बुलाया। सबसे बड़ी बात, आमिर फारूक ने अपनी अदालत में मिनिस्टर को बुला लिया। उन्होंने वजारत दाखिला मोहसिन नकवी को आज जो बुलाया। जब मोहसिन नकवी वजारत दाखिला जब पेश हुई तो उन्होंने कहा कि थैंक यू मिनिस्टर, आप आए। मैं वैसे तो किसी को नहीं बुलाता, लेकिन इस केस में मजबूरी थी कि मुझे आपको बुलाना पड़ गया। उन्होंने बुलाया और कहा कि आम शहरी का इसमें क्या कसूर है? एक सूबे का वजीर आला इस एहतजाज को लीड कर रहा है, इस आम आदमी का क्या कसूर है? फोन सर्विस बंद करने से, इंटरनेट बंद करने से, फायरवॉल एक्टिव करने से कुछ भी नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, आपके अपने मुल्क को नुकसान होता है, आपकी अपनी टेक्नोलॉजी को नुकसान होता है, आपकी अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो पीछे जाती है। इसके अलावा उन लोगों को नुकसान होता है जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन अपनी तालीम हासिल करते हैं। ये जो इक़्तिदार की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, इनको तो कख फायदा नहीं है, कख नुकसान नहीं है। जो फायदा, जो नुकसान है वो इस अवाम का, इस निहत्ती अवाम का जो इस मुल्क में पैदा हो गई है। इसके अलावा और किसी का कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है इस सारी अवाम का कसूर है। ये जो वजारतें लेके बैठे हुए हैं, ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये जो इक़्तिदार की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, ये जो अथॉरिटी लेके बैठे हुए हैं इस मुल्क में, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे वो जेल में बैठे हों, चाहे वो किसी भी जगह बैठे हों, चाहे वो लंदन बैठे हों। ये जितने भी हैं इन सबको इक़्तिदार चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जो सूरत हाल है वो वजारत दाखिला ने उससे
इससे बड़ी वो परेशान नजर आ रही है। आमिर फारूक, जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो सूरत हाल है वो वजीर दाखिला साहब के लिए भी बड़ी मुश्किल है। मोहसिन नकवी ने कहा ये जो कंटेनर्स, मैं खुद कंटेनर जो रखने के हक में नहीं हूँ, और उन्होंने अदालत के रूबरू जब पेश हुए उन्होंने कहा मैं खुद कंटेनर के हक में नहीं हूँ, मैं इंटरनेट बंद करने के हक में नहीं हूँ। अगर तो आप हक में नहीं है तो आप हुकूमत में बैठे हैं, आप हुकूमत में आप बैठे हुए हैं तो आप बोले कि हम इसमें हक में नहीं है। जो आपसे बड़े ऊपर अथॉरिटीज में बैठे हुए आप उनको बोलें कि हम सड़कें बंद करने के हक में नहीं है, ना ही हम मोबाइल फोन सर्विस जो उसको बंद करने के हक में, ना ही हम आवाम को किसी मुश्किल में डालने के हक में, बल्कि एहतजाज करना है आप एहतजाज करने दें। एक एहतजाज करना, हर शहरी का पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन वो एहतजाज जो है वो 9 मई जैसा नहीं होना चाहिए। वो एहतजाज जो है वो किसी भी जो है आग लगाने की या जो तोड़ फोड़ करने की, ऐसा सरकारी इमारतों को, अमलाक को नुकसान पहुंचाने की सिवाय कुछ भी नहीं। आपका अपना नुकसान है, ये इमारतें भी आपकी, ये मुल्क भी आपका। अवाम इस चीज को समझे, अवाम इस चीज को समझे कि ये मुल्क आपका है, इसमें आपने रहना है। इन लोगों ने आज जहां पे है, कल को ये लंदन बैठे होंगे, कल को इन्होंने यहाँ नहीं होना। इस मुल्क को हमने संभालना है, हमने आगे आना है, तो ये मुल्क आगे जाएगा, अदरवाइज कोई हल नहीं है इसका। इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि मैं खुद इस मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं एहतजाज के हक में नहीं हूं। जब पिछले भी एहतजाज हुए तो एक शख्स वो शहीद हुआ या एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। एक रूट बंद है, दूसरे रूट से होके हैं जी वो भी बंद है, वहां से आके हो जाए। मुझे बताएं कि क्या इंसान के इख्तियार में जिंदगी मौत है? क्या जिंदगी मौत इंसान के इख्तियार में है? वो तो सिवाय एक जात के, एक खुदा ताला की जात के इख्तियार के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों में कोई इस तरह की वो हो जाती है कि लोग जो एम्बुलेंस जा रही है, लोग जो मर जाता है, कोई बंदा एक्सीडेंट हो जाता है, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है, आगे से सड़क ब्लॉक होती है, वो बंदा वहीं रोड पे मर जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मोहसिन नकवी ने कहा है कि एहतजाज करना है तो अपने अपने इलाकों में करें। अपने अपने इलाकों में तो करेंगे, हो सकता है कर भी लें। ये क्या तरीका है कि इस्लामाबाद आ जाए? इस्लामाबाद आ जाए तो क्यों? इस्लामाबाद वो कैपिटल है, इस्लामाबाद खाला जी का घर है। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के इस्लामाबाद आ जाता है, और जिसका दिल चाहता है वो इस्लामाबाद में आके कंटेनर्स रख देता है। क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो किसी और मुल्क का दारुल हुकूमत है, वो जो है पाकिस्तान का तो है ही नहीं। एहतजाज के दौरान जी मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी, ये भी वजारत दाखिला ने एक इंदिया दे दिया है, और फायरवॉल एक्टिव होगी। और अगले कुछ दिनों में जो है वो खास करके जो डाटा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके मोबाइल फोन्स में ना तो कोई पिक्चर डाउनलोड होगी, ना ही कोई वीडियो डाउनलोड होगी, ना ही कोई ऑडियो डाउनलोड होगी। अगर तो कोई ऐसे लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो वो गैर शरई VPN, जो हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा है ना कि वो गैर शरई है, जिसके बयान देते हुए टाइपिंग की गलती हुई है, वो गैर शरई VPN इस्तेमाल करके अपना जो है ये अपने अपने जो काम धंधे हैं ना वो चला सकते हैं। इसके अलावा जी 25 नवंबर को बेलारूस के एक वफ्द जो है पाकिस्तान आ रहा है। 25 तारीख को वफ्द भी आ रहा है, इसलिए हुकूमत ने कहा है कि हम किसी किस्म के जलसा जुलूस रैलियां इस्लामाबाद में करने की इजाजत नहीं देंगे। और इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद में तकरीबन टी चौक, 26 नंबर चुंगी, ये सब बंद है। और कहा जा रहा है कि अडयाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते भी कल से बंद होना शुरू हो जाएंगे। और सड़कों के किनारे में जो कंटेनर्स रख दिए गए हैं, दाखिली खारजी रास्ते तमाम बंद कर दिए गए, क्योंकि खाला जी का घर है, जिसका दिल चाहेगा वो आएगा, जिस गली से चाहेगा आएगा। फूफी का घर है, जो आएगा वही करे। हम, ये मुल्क आपका है, आप करें। हम तो इस मुल्क में जो है सिवाय कीड़े मकोड़ों के कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जी अब आपको यहाँ पे खबर देते हैं कि मरियम नवाज से एक वफ्द की मुलाकात हुई है। NDU के 26वें नेशनल सिक्योरिटी के वफ्द के शुरका की मुलाकात हुई है, और उन्होंने मरियम नवाज को सुपर PM का खिताब दे दिया है। और अब जी वज़ीर आला मरियम नवाज जो हैं वो सिर्फ CM नहीं है बल्कि सुपर CM है। अब जी एक काम ये करना है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले लोगों ने, वो ये करना है, बल्कि तमाम पाकिस्तान के लोगों ने ये करना चाहिए और ये बिल पास होना चाहिए। जब भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए या कोई भी स्टेबल हुकूमत आए तो उनको एक जो काम ये हुकूमत से ये करवाना चाहिए कि किसी की फूफी मर जाए, किसी की मासी मर जाए, किसी की मामी मर जाए, किसी का चाचा मर जाए, किसी का ताया मर जाए, किसी की सास मर जाए, जो मर्जी मर जाए, इस्लामाबाद ब्लॉक नहीं होगा।
कुछ भी हो जाए इस्लामाबाद ब्लॉक नहीं होगा। ये एक बिल पास हो जाना चाहिए। भाई मुल्क का कैपिटल है, आप क्यों इसको बात बात पे जो ब्लॉक कर देते हैं। इधर से कोई एहतजाज करने के लिए आता है, इस्लामाबाद बंद कर दो। इधर से एहतजाज के लिए आता है, इस्लामाबाद बंद कर दो। फलां जगह धमाका हो गया, इस्लामाबाद बंद कर दो। क्यों जी, क्या हो गया? खुदारा होश कर लें, होश के नाखून ले लें, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं। आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।